अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स इन सी प्लस प्लस। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग फंक्शंस को कितने मेथड से डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस को हम लोग 3 मेथड से डिक्लेयर कर सकते हैं। देयर आर 3 मेथड्स टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज द फंक्शन। हम लोगों ने फंक्शंस को बड़ी डिटेल में देखा था। अब हम लोग फंक्शंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ कि हम लोग मेथड देखेंगे, हम लोग कितने तरीकों से फंक्शंस को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये फर्स्ट मेथड है कि हम लोग जहाँ पे यहाँ पे लिखते हैं इंट सम, इंट नंबर 1 और इंट नंबर 2। ठीक है, और हम इस यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे ही हम लोग इसकी इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन कर रहे हैं। ये फंक्शन की इनिशियलाइजेशन है, डेफिनेशन कह लें आप लोग कि फंक्शन को कंप्लीट यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे हम लोग करेंगे रिटर्न नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग इसको मेन में कॉल करेंगे। तो यहाँ पे सम का फंक्शन है और यहाँ पे 10 और 20। ठीक है, अब इसको रन करेंगे तो ये 30 हमारा आंसर आ गया, सिंपल सा। अब हम कोई से दो भी फंक्शन लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इंट मल्टीपल लिख सकते हैं, ये हमारा इंट नंबर 1 वो इंट नंबर 2 सी आउट। यहाँ पे आप लोग रिटर्न करेंगे नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2। इसको भी आप लोग इसी तरह कॉल कर लीजिएगा सेम, और इसका जो नाम है इसको इस तरह 10 और 20। अगर कुछ गलत नहीं किया तो उसको रन करते हैं तो ये देख लीजिएगा कि पहला 30 वो वाला है और जो आगे वाला 200 है ना, ये मल्टीप्लाई का। हम यहाँ पे एंड लाइन यूज़ कर लेते हैं एक, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। यहाँ पे एंड लाइन यूज़ कर लेते हैं और रन करते हैं इसको। अब देख लेंगे ऊपर वाला सम है, नीचे वाला मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब हम लोग एक और फंक्शन सिर्फ डिक्लेयर करेंगे, उसको इनिशियलाइज हम लोग एक नए तरीके से करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा हम, ये है सेकंड मेथड। हमने पहले मेथड में तो जो है मेन के ऊपर सारे फंक्शन डिक्लेयर करिए, जो मोस्टली हर बंदा ऐसे ही वो फंक्शन को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करता है। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मैं एक टेबल वाला फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे टेबल, यहाँ पे इंट लिमिट और इंट टेबल उल्टा कर दी। यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन लगा देंगे। हम सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, फंक्शन को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, इसको कॉपी करता हूँ मैं। मेन के नीचे जाना है हम लोगों ने, मेन के नीचे यहाँ पे फंक्शन को इनिशियलाइज करना है, इनिशियलाइज द फंक्शन, इनिशियलाइज द फंक्शन। यहाँ पे हम लोग फंक्शन को इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पे हम लोग सेम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सेमीकोलन ख़त्म करेंगे और यहाँ पे हम सारा का सारा फंक्शन जो हम ऊपर डिफाइन करते हैं यहाँ पे, वो हम सारा का सारा यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, इंट आई इक्वल टू 1 है। यहाँ पे वाइल लूप है, आई लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सी आउट, यहाँ पे टेबल मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू टेबल मल्टीप्लाई बाय आई, तो यहाँ पे आई प्लस प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने ये फंक्शन बना लिया। अब हम लोग इसको मेन में ही कॉल करेंगे। कॉल हर फंक्शन को हम लोगों ने मेन में ही करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कॉल करेंगे। ये वाइड फंक्शन है और ये टेबल का फंक्शन है। ये टेबल है, पहले हम लिमिट 10 तक, और जो टेबल है वो 7 का प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो ये ज़रूर रन होगा। चलें जी, ये देख लें, हमने एंड लाइन नहीं किया तो हम इसको एंड लाइन करके देख लेते हैं एक दफ़ा। यहाँ पे एंड लाइन कर देते हैं हम इसको, तो देख लीजिएगा पहला हमारा सम वाला, सेकंड मल्टीप्लाई वाला और तीसरा हमारा ये है टेबल वाला। तो मैंने ये दूसरा मेथड आपको बताया कि हमको फंक्शन को इनिशियलाइज किस तरह कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ फंक्शन की यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे और इसको हम मेन के नीचे, मेन की यहाँ पे ब्रैकेट्स खत्म हो रही हैं, हम उसके नीचे जो भी प्रोग्राम कंपाइल होना शुरू करता है वो मेन से शुरू होता है। जब मेन देखेगा कि ये एक सम है और इसके यहाँ पे आर्गूमेंट्स हैं, तो वो डायरेक्ट ऊपर जंप करेगा। जब इसको यहाँ पे मिल जाएगा तो इसकी वैल्यूज फिर यहाँ पे रिटर्न कर देगा वो।
इसी तरह ये दूसरा फंक्शन बनाया है, ये भी इसको जब कंपाइलर मेन पे आएगा तो देखेगा यहाँ पे एक फंक्शन का नाम है और यहाँ पे उसके आर्गूमेंट्स है, तो वो समझ जाएगा ये फंक्शन है, वो पहले ऊपर जाएगा और यहाँ पे अगर उसको फंक्शन मिल गया, ठीक है, ये फिर इसकी वैल्यू सारी कैलकुलेट करके यहाँ पे पास कर देगा। तो अब हमने क्या कहते हैं थर्ड फंक्शन कॉल किया, ये वाला टेबल वाला। जब वो समझ जाएगा कंपाइलर ये कि टेबल वाला फंक्शन है, वो ऊपर जाएगा यहाँ पे मेन के ऊपर। अगर उसको यहाँ पे नहीं मिलेगा तो दूसरी जगह कहाँ पे जाएगा, वो यहाँ पे जाएगा मेन के नीचे, ठीक है। तो ये दो मेथड होगी। जो थर्ड है वो ज़रा सा डिफरेंट मेथड है, आप लोगों को इसके लिए कि नई फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, कंट्रोल एन से मैंने न्यू फाइल बनाई है, ठीक है। और ये जितने भी मैंने फंक्शन किए हैं ना यहाँ पे इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, फिर इनको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं इनको पेस्ट करता हूँ और एक ये टेबल है, इसको भी कॉपी करो, इसको भी कमेंट करो और मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे ये तीसरा वाला हो गया। अब इनके ऊपर एक हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, ठीक है। इसको अब हमने सेव करना है। हम सबसे पहले इसको कोई भी वैल्यू दे लेते हैं, फंक्शन डॉट एच। हमने इस चीज़ को फंक्शन डॉट एच के नाम से सेव करना है, ठीक है। अब हमने इसका नाम भी कॉपी कर लेना है यहाँ से, ठीक है। अब हम इसको फंक्शन डॉट एच के नाम से सेव करना है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसकी एक्सटेंशन डॉट एच मस्ट डॉट एच। इसको सेव कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब हम इस फंक्शन में आएंगे, हम यहाँ पे ऐड करेंगे हैश इंक्लूड और यहाँ पे डबल कोट्स लगाएंगे और यहाँ पे इसको वी कर देंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। हमने जो भी सारे फंक्शन थे इनको कॉपी किया, ठीक है। अब देखिए हमारा अगर ये सारे यहाँ से ख़त्म हो जाए तो हमारा मेन जो है ना वो कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। जो भी मोस्टली बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उनमें ऐसे ही करते हैं कि हम फंक्शंस की या मेथड्स की एक अलग से क्लास बना लेते हैं, एक अलग से इसकी फाइल बन गई, इसको डॉट एच की एक्सटेंशन से सेव करना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको मेन में कॉल कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी मस्ट इंक्लूड बिफोर यूसेज, ठीक है। अब अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो देखते हैं, ये देख लीजिएगा सेम टू सेम हमारे तीनों फंक्शन चल गए हैं, एक सम वाला, एक मल्टीप्लिकेशन वाला और एक टेबल वाला। अब मोस्टली जो मेथड यूज़ होते हैं वो स्मॉल प्रोजेक्ट्स में वो पहले दो मेथड यूज़ होते हैं। आपको कोशिश करनी है कि जहाँ पे आपकी ये मेन फाइल पड़ी है, जो फाइल आपने फंक्शन डॉट एच की बनाई है वो भी उसी फोल्डर में हो, अदरवाइज आपका ये एरर आएगा। आपने जब भी इसको ये सारे फंक्शन है, आप लोग यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेते हैं। मैं एक वाइड हेलो नाम का फंक्शन बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं लूप लगा लेता हूँ इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं सी आउट हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे मैं एंड लाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये फंक्शन बना लिया, मैंने फंक्शन डॉट एच में बनाया, ठीक है। अब मैं मेन में जाऊँगा, सिंपल यहाँ पे जाके एक मिनट एंड लाइन ऐड करूँगा ताकि ज़रा क्लियर हो जाए, एंड लाइन, ठीक है। अब मैंने हेलो नाम का एक फंक्शन है तो इसको ऐसे करते हैं। अब हम इसको रन करेंगे तो ये देख लीजिएगा कि ये हमारा ये फंक्शन भी रन हो गया, ठीक है, ये फंक्शन भी रन हो गया। अगर मैं आपको यहाँ से ये मैं इसको दोबारा कंट्रोल सी कर लूँगा, लेकिन ये देखिए अब हमारा कोड देखिए कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है, जैसे कोई कुछ हुआ ही नहीं, जैसे हमने कुछ किया ही नहीं। इस तरह जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें से हम लोग फंक्शंस होते हैं, जो मेथड्स हमने यूज़ किए होते हैं उनको हम एक अलग फाइल में सेव कर लेते हैं डॉट एच की एक्सटेंशन से, ठीक है। यहाँ से डॉट एच की एक्सटेंशन मस्ट है, और जब हमने इसको यहाँ पे इंक्लूड करना है तो ये चीज़ मस्ट है, ठीक है। अब देख लें हमने सारे फंक्शन इधर कॉल किए हुए हैं, तो सारे हमारे अच्छे से रन भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोग देखिए, यहाँ पे ये चीज़ अगर आप इंक्लूड नहीं करेंगे ना, अब देखिए मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ तो आपको एरर मिलेगा कि सी आउट वाले एंड लाइन आप लोग इन्हें यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा सी आउट इन दो चीज़ों से आ रहा है। तो आप लोग इसको मस्ट इंक्लूड कीजिएगा उस फाइल में। ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं C++ के।
क्योंकि आप लोग अपने कोड को नीट एंड क्लीन रखना चाहते हो। नीट एंड क्लीन कोड भी एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी है। तो आप लोग सारे मेथड्स एक अलग फाइल में रख सकते हैं और उस फाइल को भी आप लोग इस तरह रन कर सकते हैं। आपको अच्छे वाला प्रोग्राम आपका रन होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। आप लोग मोस्टली जो है स्टूडेंट्स वो पहले दो मेथड यूज़ करते हैं। पहले दो मेथड मैं इसको कंट्रोल-Z कर दूँ ताकि हमारा ये सारा कोड आ जाए। ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है और ये हमारा यहाँ पे थर्ड मेथड टू यूज़ फंक्शंस। उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा होगा आप लोगों के लिए। अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं इसका कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक गिटहब का, और आपको दोबारा समझा भी दूंगा अगर किसी चीज़ में मसला है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।